उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धराली का सर्वे किया। उन्होंने आर्मी से पूरी त्रासदी को लेकर ब्रीफिंग ली। बताया जा रहा है कि अब तक 150 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं बाकी टीमें भी मदद के लिए पहुंच रही हैं, लेकिन जैसा कि हमने बताया था कि जगह जगह यहां लैंडस्लाइड है, उसकी वजह से तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धराली की त्रासदी के बारे में सीएम धामी से अपडेट लिया। हालांकि इन सब के बीच एक सवाल जो बार बार उठ रहा है वो ये कि ये तबाही मची कैसे? क्या वाकई में बादल फटा था या फिर कोई झील बर्स्ट हो गई थी? इतने बड़े विनाश के पीछे कारण क्या है? आखिर पहाड़ी इलाके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल में आए दिन ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं? उत्तराखंड में वाटर बम की इनसाइड स्टोरी हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। रॉकेट से निकलती मिसाइल जिस तरह अपना लक्ष्य तय करती है, इसी तरह उत्तराखंड की खीरगंगा ने मंगलवार को अपना टारगेट तय कर लिया था। सवाल है, उत्तरकाशी के धराली गांव में ये तबाही क्यों आई? इस विनाश के पीछे क्या कारण थे? आखिर ऐसा क्या हो गया कि मलबे की रफ्तार के आगे इंसान बेबस हो? इतनी बड़ी तबाही अचानक आई या फिर इसके पीछे इंसानी लालच है? आपको इस रिपोर्ट में उत्तराखंड में फटे वाटर बम का साइंटिफिक कारण बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये तस्वीरें दिखाते हैं। यह उत्तरकाशी का धराली गांव है। ऊपर पहाड़ियों पर जंगल है। गांव के दो हिस्से हैं। बीच में एक रास्ता है जिसके दोनों तरफ फेंसिंग है। ये फेंसिंग इसलिए है कि बाढ़ या बादल फटने से जो मलबा आए उससे लोग बच जाएं। लेकिन मंगलवार को ऐसा नहीं हुआ। खीरगंगा नदी में तबाही का ऐसा तांडव हुआ कि पल भर में ही सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि मलबे की रफ्तार 15 मीटर प्रति सेकंड यानी करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रही होगी। और जब इतनी रफ्तार से मलबा पहाड़ी के नीचे की तरफ आया होगा तो पानी का दबाव 250 किलो पास्कल रहा होगा, जिसके कारण इंसान के बनाए मकान पल भर में मिट्टी में मिल गए। ऐसा कहा जा रहा है कि पहाड़ी से आबादी तक विनाश आने में 10 सेकंड से कम का वक्त लगा होगा, क्योंकि जिस ऊपरी इलाके से नीचे तक मलबा आया उन दोनों की दूरी मात्र 130 मीटर है। जब ऊपरी इलाके से पानी के तेज बहाव के साथ मलबा नीचे आया तो वो सिर्फ एक मलबा नहीं था, बल्कि उसी मलबे में कई टन वजनी पत्थर, पहाड़ के टुकड़े, नदी में जमा गाद भी शामिल था। तो अगर हम इस ट्रिब्यूटरी में देखें, ये ट्रिब्यूटरी जो कि भागीरथी वैली की ट्रिब्यूटरी है, 2014-15 तक यहाँ पर इतना ज़्यादा मलबा इस ट्रिब्यूटरी में नहीं था। लेकिन अभी 2022 से बाद में 2022, 23, 24, 25 में देखें तो इस ट्रिब्यूटरी में बहुत ज़्यादा मलबा इकट्ठा हो चुका है, जिसे सेडिमेंट स्टोरेज भी कहते हैं। और ये सेडिमेंट स्टोरेज होती है जो ट्रिब्यूटरी के अलॉन्ग जो हिल स्लोप्स हैं, वहाँ जो लैंडस्लाइड होती है, वो लैंडस्लाइड का जो मटेरियल है वो चैनल में इकट्ठा होता रहता है। और जब ऐसी कोई क्लाउड बस्ट इवेंट होती है तो उसका पानी इस मलबे के साथ मिलता है और डाउन स्ट्रीम की तरफ ये मलबा और पानी मिलके डेब्रिस फ्लो की तरह नीचे आता है। धराली की इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। कूप के आकार की तरह दिखने वाला यह इलाका भागीरथी की इस सहायक नदी खीरगंगा का बाढ़ क्षेत्र इलाका है। यानी भागीरथी में जब ज्यादा पानी आएगा तो खीरगंगा का यह पूरा इलाका पानी में डूब जाएगा। मंगलवार को ऊपरी इलाकों से मलबा और पानी एक साथ आया तो सकरी गलियों के इस कोन शेप्ड इलाके में लेफ्ट साइड में तबाही मच गई। अब सवाल उठता है कि यह मलबा कहां छिपकर बैठा था? क्या यह फ्लैश फ्लड था? क्या उत्तरकाशी में कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी? मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार को धराली गांव के पास हर्षिल में सिर्फ 6.5 मिलीमीटर और भटवारी में 11 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इतनी बारिश से न बादल फटेगा और न ही बाढ़ जैसे हालात बनेंगे। यानी बीते 24 घंटे में धराली में हल्की बारिश ही हुई थी। मतलब साफ है, धराली में न बादल फटा न ही भारी बारिश हुई। अब सवाल है कि क्या ग्लेशियर टूटने से तबाही आई? एक और थ्योरी है, अगर हम इसके और ऊपर इस नदी के कोर्स में जाते हैं, खीरगंगा गाड़ के ऊपर, तो हम जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम देखेंगे कि हिमालय का बिल्कुल ग्लेशियल रीजन यहाँ पर आता है। यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं और यहाँ सर्क ग्लेशियर्स हैं, जिनको हम हैंगिंग ग्लेशियर भी बोलते हैं, लटकते हुए ग्लेशियर भी बोलते हैं। यहाँ पर क्या किसी हिम चट्टान भूस्खलन से झील बनी? क्या किसी आई रॉक एवलांच से झील बनी? ये एक और थ्योरी है। यहाँ पहाड़ में कई बार क्या होता है कि किसी एक हिमस्खलन से, स्नो एवलांच से
कोई एक झील यहाँ किसी ट्रफ जैसे इलाके में बन सकती है या बनी हुई होती है, उसको एक्टिवेट कर सकती है। मान लीजिए यहाँ ये हम दिखा रहे हैं, हमको एक ट्रफ जैसा इलाका यहाँ पर दिखा। यहाँ पर हो सकता है कि आसपास से बर्फ टूटी हो और चट्टानें टूटी हों और उन्होंने एक झील सी बनाई हो, या फिर यहाँ ऑलरेडी एक ट्रफ जैसा हो और वहाँ पर पानी जमा हुआ हो और किसी वजह से ये पानी एक्टिवेट हुआ हो, किसी हिम चट्टान भूस्खलन से, आइस रॉक एवलांच से, और ये पानी जब एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया तो वो फिर ब्रीच करके नीचे आया और उसने जो है नीचे तबाही बरपाई। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा लगता है कि धराली का हादसा ग्लेशियर टूटने के बाद झील में अचानक आए पानी के कारण हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आया है कि धराली के ऊपर पहाड़ियों पर 2 ग्लेशियर लेक है। इनमें से एक ग्लेशियर लेक बिल्कुल धराली से सटी हुई है और हो सकता है अचानक झील से भारी मात्रा में पानी आने की वजह से नदी में जमा मलबा निचले इलाकों में आ गया हो। क्या धराली के ऊपरी हिस्से में कोई झील बन गई थी जिसके टूटने से पानी अचानक भरभरा कर गिर गया? कई बार पहाड़ों में भूस्खलन होता है, पहाड़ियों से चट्टानें टूटती हैं। यहाँ भी हमने दिखाने की कोशिश की कि अचानक कुछ चट्टानें टूटी हैं और उन्होंने टूटकर इस नदी का, जो छोटी सी नदी है खीर गंगा, इसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया, इसका रास्ता रोक दिया। ये रास्ता अगर 4-5 दिन रुका रहा तो इसमें पीछे पानी बढ़ा होगा। इसको हमने दिखाने की कोशिश की है, जिस पानी ने कुछ दिनों के अंदर एक झील की शक्ल ले ली। अब जब पानी एक क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा बढ़ गया, उसमें ताकत एक क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा हो गई, तो वो अचानक टूटा। उसने जो पूरा बंध जो पत्थरों से बना था उसको ब्रीच किया और ये पूरा का पूरा पानी नीचे सैलाब की शक्ल में आ गया और यही सैलाब नीचे जो है धराली गांव के ऊपर एक तरह से तबाही बनकर बरपा। तो ये सबसे एक क्रेडिबल थ्योरी इस वक्त बताई जा रही है और इस वक्त नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में इस बात को देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ, क्या अचानक ऐसी कोई झील टूटी जिसकी वजह से धराली में ये आपदा आई। हालांकि दून यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विपिन कुमार बताते हैं कि उत्तराखंड में पिछले 10 सालों से औसत से ज्यादा बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण पहाड़ियों के ऊपरी हिस्से से मलबा आकर सहायक नदियों के तट पर जमा होता रहता है और जब कभी अचानक बादल फटता है, भारी बारिश होती है, तो फिर यही मलबा वाटर बम बन जाता है और निचले इलाकों में भारी तबाही मचाता है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो डेवरी स्लो पर से आया है उसकी हाइट भी तकरीबन 15-20 मीटर या उससे ज़्यादा भी थी। तो इतनी ज़्यादा हाइट, इतना ज़्यादा सैचुरेटेड मलबा जब आएगा तो देयर इज़ नो चांस कि नीचे कोई जो स्ट्रक्चर है जो इंसानों ने बनाई है, वो चाहे होटल हो या कंक्रीट वॉल्स हो, वो सस्टेन कर पाएँ। ग्लोबली देखें तो 2010 के बाद बारिश रिलेटिवली बहुत ज़्यादा होने लगी है उत्तराखंड में, बल्कि और भी सारे पर्वतीय क्षेत्रों में। ग्लोबली ये पैटर्न देखा गया है और जब बारिश ज़्यादा होगी तो पहाड़ी क्षेत्रों में हिल स्लोप इरोजन भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा मलबा पहाड़ों से नीचे आएगा। ऐसे में ये सेडिमेंट स्टोर होते रहेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ हिमालयन रेंज का हिस्सा है और हिमालय के पहाड़ दुनिया के सबसे कम उम्र के पहाड़ माने जाते हैं। कच्चे पहाड़ों से छेड़छाड़ से उत्तराखंड में लैंडस्लाइड और बाढ़ की तस्वीरें हर साल सामने आ रही हैं। उत्तरकाशी की ही तरह 2013 में केदारनाथ धाम में बादल फटने से बड़ी तबाही आई थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए उत्तराखंड में नदियों की ऐसी सफाई करनी होगी जैसे डैम की जाती है।